चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि सेल्सफोर्स के अंदर दो तरीके की रिलेशनशिप होती है, एक होती है पेरेंट टू चाइल्ड, एक होती है चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड से। आने वाली वीडियो में आप चाइल्ड टू पेरेंट का एग्जांपल भी आप देख लोगे, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ पेरेंट टू चाइल्ड में क्या होता है। पेरेंट टू चाइल्ड में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है पेरेंट और दूसरा होता है चाइल्ड। ठीक है, तो जब हमको एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ में मिलकर क्या करेंगे, डेटा फैच करने वाले हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो एक क्वेरी लिखते हैं, जो सिंपल क्वेरी हम जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था वैसे लिखते थे, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब क्वेरी लिखनी पड़ेगी, एक चाइल्ड क्वेरी लिखनी पड़ेगी। वो किसके लिए होगी, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं आपको सिंपली लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी। तो सिंपल अभी सबसे पहले अपन लिखेंगे आउटर ऑब्जेक्ट पे, आउटर क्वेरी मतलब कि पेरेंट ऑब्जेक्ट वाली क्वेरी। सिंपल हम लिखेंगे सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ये क्या हो गया, अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में अकाउंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पेरेंट होता है, और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो भी सिंपली मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ये कौन सा हो गया, अकाउंट ऑब्जेक्ट, आउटर क्वेरी होगी। जब हमको इसके अंदर सभी क्वेरी लिखनी है, इनर क्वेरी लिखनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल कॉमा लगाया, स्मॉल ब्रैकेट लगाए, फिर हम लिखेंगे सेलेक्ट आईडी नेम लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। हमेशा जब भी हम कोई भी सब क्वेरी लिखते हैं किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा उसमें जो उसका एपीआई नेम होता है, उसके एपीआई नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा एस लगाते हैं। ये एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक पेरेंट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा क्या करना है अपने को, चाहे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसका नाम का क्या लगाएंगे, हमेशा एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये अपन सिंपल क्या होगी, पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी होगी। ये तो क्या है, अपनी आउटर क्वेरी होगी, किसके लिए, अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या होगी, चाइल्ड क्वेरी होगी, सब क्वेरी। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी अदर ऑब्जेक्ट जैसे कॉन्टैक्ट के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी में भी लिखना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे दूसरी में क्वेरी लिख दूंगा, जैसे कि सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कैसे लगा दिया, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, सबको हम यहाँ पर एज ए सब क्वेरी में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई अभी लगाना है, लिमिट लगानी है, मैं लिमिट 20 यहाँ पे लगा दूंगा आउटर क्वेरी, क्योंकि पेरेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो सिंपल ये एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम पेरेंट टू चाइल्ड लिखते हैं। जिसमें क्या किया हमने, दो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे हमने क्वेरी किया, दो चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमने फैच कर लिए और वन पेरेंट। ठीक है, तो अभी हम चलते डेवलपर कंसोल में। मैं आपको वहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे हम रियल टाइम एग्जांपल को यूज करके पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं और कैसे डेटा फैच करते हैं। तो ये हमारा डेवलपर कंसोल, ये जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता रखा है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी लिखने वाले हैं, वो कहाँ लिखते हैं अपन, इस क्वेरी एडिटर के अंदर। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ये तो मेरे कौन सा हो गया, पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, जब हमको इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट को फैच करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इस नेम जब फील्ड मैंने लिखा है यहाँ पर, इस नेम फील्ड का मैं लगाऊंगा कॉमा बिफोर द फ्रॉम। जो फ्रॉम से पहले लिखना है, हमेशा जो भी लिखना है, जो भी इसके फील्ड से उसके बाद में, और जो फ्रॉम है उसके पहले। सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे क्वेरी, सेलेक्ट आईडी लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। जैसे मैंने बताया एपीआई नेम के साथ में क्या आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक लिमिट भी लगा देता हूँ, क्योंकि अपन मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो मैं लिमिट से 20 रिकॉर्ड फैच करता हूँ और एग्जीक्यूट बटन प्रेस करता हूँ। देखिए मेरे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर एक एक अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, और पर्टिकुलर एक अकाउंट के अंदर में जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारे आ गए। मान लो किसी के अंदर में एक कॉन्टैक्ट है तो एक आ गया, अब किसी के अंदर एक से ज़्यादा अधिक कॉन्टैक्ट है तो वो दो आ गए। लेकिन जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर में, वो सारे मेरे को यहाँ पर दे दे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर 4-5 कॉन्टैक्ट है, 4-5 कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखा देगा मुझे कि एक पर्टिकुलर एक के अंदर इतने सारे। अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर डेटा फैच करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं सिंपली करूँगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, वापस से स्मॉल ब्रैकेट, फिर सिंपल लिखूंगा मैं सेलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे हम इसके लिए। अपॉर्चुनिटी लिखा, मैं सिंपल करता हूँ एक्स प्रेस। तो देखो इसमें कॉन्टैक्ट भी आ गया, कॉन्टैक्ट का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल आ गई, और अपॉर्चुनिटी भी उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी डेटा फैच कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है गाइस। आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी में किस तरीके से हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग वेयर कीवर्ड एंड और ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, उन सब का यूज करके हम किस तरीके से डेटा पे फिल्टर कर सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी में, वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।